सभी को ओम, सभी को सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। आइए, आज फिर से एक नई सुबह हो चुकी है। हम सभी योग साधक भाई बहन इस सुबह की शुरुआत, इस नई सुबह की शुरुआत, प्यारी सी सुबह की शुरुआत परमात्मा के पावन एवं प्रिय ओमकार मंत्रों के साथ करते हैं। ओमकार की उच्चारण के साथ करते हैं। प्रातः काल की इस दिव्य वेला में, आनंदमयी वातावरण में हम सभी साधक भाई बहन योग का हिस्सा बन, योग का अभ्यास कर, प्राणायाम का अभ्यास कर, अपने शरीर को, अपनी मन को स्वस्थ एवं सुंदर बनाना है। ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे सुबह शाम। तो उन्हीं ओमकार के मंत्रों का उच्चारण हम लोग सीधे बैठ करके अपनी कमर को, अपनी कंधों को एवं गर्दन को, तीनों को एक सीधे में रखते हुए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाते हैं। आंखें हमारी बंद हो, ध्यान आज्ञा चक्र पे, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव ना हो। प्रसन्नता के साथ प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक गहरी सांस भरते हुए कुछ देर शांत रहें, मन को शांत रखते हैं। मन में प्रसन्नता, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव ना हो। मन में शुभ संकल्प करते हुए, मन में शुभ विचार करते हुए हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। हम संकल्प कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हम विचार कर रहे हैं कि इस सृष्टि पे जो भी दिव्य औषधियां हैं, जो दिव्य वातावरण है, जो आनंदमय ऊर्जा है, शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपनी हाथों में कलेक्ट करेंगे और इन दिव्य औषधियों के स्पर्श मात्र से इन दिव्य वातावरण, आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोतों को हाथों में कलेक्ट करके आप अपने शरीर से स्पर्श कराएं। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए एक साथ घर्षण करें। मन में प्रसन्नता बनी रहे
और खुशी बढ़ जाती है जब हम हाथों में घर्षण करते हैं। हमें ऊर्जा, उत्साह, खुशी जो मिलती है, हम उन्हीं ऊर्जाओं को, हम उन्हीं खुशियों को अपनी मुखमंडल पे, अपनी आभा मंडल पे, चेहरे पे इस प्रकार से लगा धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं। मन में प्रसन्नता बनी रहे। अपनी दोनों हाथों को चेष्ट से स्पर्श कराएं। आराम आराम से हाथों को नीचे लाएं। धीरे धीरे हम हाथ की पंजों को शरीर के हर उस भाग से स्पर्श कराते हैं जिस भाग में दुख हो, जिस भाग में पीड़ा हो, जिस भाग में तकलीफ हो। हाथ की पंजों को थाई से, नी से स्पर्श कराएं। हाथों को हाथों से स्पर्श कराएं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप हाथों में घर्षण करते हुए अपनी हाथ की पंजों को शरीर से स्पर्श कराएं। फिर हाथों में थोड़ा सा घर्षण करें आंखों की शिकायकी से। इस प्रकार से धीरे धीरे आप हाथों को वापस ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाएं। कुछ देर शांत रहें, सहज भाव में रहें। धीरे धीरे हम लोग अपनी आंखों को सरलता के साथ खोल देते हैं। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने गुरु के लिए, अपनी परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, इंशाअल्लाह के लिए, गॉड के लिए, वाहेगुरु के लिए, जो हमारा ईश है, जिस ईश को हम मानते हैं, जिस ईश की हम पूजा करते हैं, जो हमारा सबसे प्रिय है, हम उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसके बाद मन को शांत करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए योग अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आज बैठ करके आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हर वह व्यक्ति जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो अर्थराइटिस से परेशान है, जो गठिया से परेशान है, जो बताश से परेशान है, उन्हें तो इसका अभ्यास करना ही है। साथ ही साथ ऐसे साधक भाई बहन जो हाथ की अंगुलियों से परेशान है, पंजों से परेशान है, कोहनी से परेशान है, कंधों से परेशान है, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, सियाटिका पेन से परेशान है, ऐसे लोग अपनी इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए आराम आराम से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। तो आइए हम लोग अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं और अपनी स्थितियों को चेंज करते हुए, बदलते हुए हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। ठंड के मौसम आ गए हैं और हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, तमाम ऐसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, जो गठिया के पेशेंट है, जिन्हें जॉइंट पेन की समस्याएं रहती है, जो जोड़ों की दर्द से परेशान रहते हैं। ऐसे साधक भाई बहन, ऐसी दिव्य आत्माएं आराम से इस प्रकार से बैठ जाएं। हम अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके रखते हैं। इस प्रकार से दोनों पैर के पंजों को आप सीधा कर दें, सांसों को बाहर करें, धीरे धीरे दोनों पैर की अंगुलियों को फोल्ड करें। इस प्रकार से सांसों को भरें, धीरे धीरे दोनों पैर की अंगुलियों को सीधा करें। 3 से 5 बार से ली करके 5 से 7 बार। समाज में रह रहे प्रत्येक वर्ग के लोग आज योग को अपना रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। 3 से 5 बार से ली करके 5 से 7 बार। ध्यान दीजिए, हम दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा करके केवल पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे नीचे की ओर फोल्ड करते हैं।
इस प्रकार से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 10 बार, 12 बार हम इसका अभ्यास करते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ध्यान रहे, जिनको पैर की पिंडलियों में समस्या है, जिनको पैर की पंजों में समस्या है, जिनको एड़ियों में समस्या है, जिनके पैर के पंजे सुबह सुबह उठकर अगर वो अपनी पैर के पंजों को धरा पर रखना चाहें तो उनके पैर के पंजे धरती पर नहीं पड़ते हैं। उनकी एड़ियों में बहुत समस्याएं रहती है, उनके घुटनों में बहुत समस्याएं रहती है। वो साधक नियमित रूप से 5 से 7 बार, 7 से 10 बार इस प्रकार से दोनों पैर की अंगुलियों से अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, अभी हम लोग हाथ की अंगुलियों को जिस प्रकार से सीधा रखे उसी प्रकार से पैर की अंगुलियों को केवल नीचे की तरफ फोल्ड करते थे। अब हमें इसे अपनी तरफ खींचना है। सांसों को बाहर कीजिए, दोनों पैर की अंगुलियों को अपनी ओर लाइए, वापस, फिर से, वापस। कम से कम 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार इसे आपको अंदर की तरफ भी करना है। ध्यान रहे, जितनी बार आप आगे की तरफ से इसका अभ्यास करते हैं उतनी बार पीछे की तरफ से भी आपको इसका अभ्यास करना है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार से जब हम अभ्यास कर लें तब हम क्या करते हैं, अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें इस प्रकार से बिल्कुल सीधा बैठना है। जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी पेट की चर्बी, जिनकी थाई की चर्बी बहुत ज़्यादा है, वह व्यक्ति अगर इस प्रकार से सीधे बैठने में असमर्थ हैं तो उन्हें थोड़ा इस प्रकार से हाथों का सहारा ले लेना चाहिए। हाथों का थोड़ा आलंबन ले सकते हैं वो, और आराम आराम से फिर अभ्यास to कर सकते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो मेरी तरह करें। चलें, अब हम लोग क्या करते हैं, सांसों को बाहर करते हैं। दोनों पैर की पंजों को नीचे की ओर आप ले जाएं। सांसों को बाहर करते हुए हम अपने दोनों पैर की पंजों को नीचे की तरफ ले जाते हैं। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देते हैं। एक बार फिर से श्वास बाहर, विधि पूर्वक योगाभ्यास, विधि पूर्वक प्राणायाम, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ योगी का अभ्यास नियमित रूप से हमें करना है। इस प्रकार से 5 से 7 बार से लेकर के 7 से 10 बार, 10 से 12 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। ठंड के मौसम में जो लोग अपनी दर्द को झेल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है, उन्हें तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। 3 से 5 बार हम लोगों ने पैर के पंजों को नीचे की तरफ ले जा करके फिर वापस लाया। उसी प्रकार से हम इसे अपनी तरफ खींचते हैं, सांसों को बाहर करते हैं। धीरे धीरे दोनों पैर की पंजों को आप अंदर की तरफ लाएं। सोचिए, जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी पैर की अंगुलियां, पैर के पंजे, हमारी एड़ियां, हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारी थाई, जितनी भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार इस प्रकार से पहले नीचे ले जाएं और फिर वापस लाएं। अब मान लीजिए कि अभी आप सांसों के साथ कर रहे हैं। जिनको समस्याएं ज़्यादा है वह व्यक्ति सांसों के साथ करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है, जिन्हें योग का अभ्यास तो रोज करना है और उन्हें अर्थराइटिस नहीं है, उन्हें गठिया नहीं, उन्हें बतास नहीं, उन्हें ज्वाइंट पेन की समस्या नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, तो वह व्यक्ति सामान्य सांसों में भी आराम आराम से
इस प्रकार से आगे पीछे लगातार कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। चेंज करेंगे अब इसकी तीसरी प्रक्रिया। आराम आराम से आप पैर की पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए, एक एक अभ्यास विधि पूर्वक योगाभ्यास, विधि पूर्वक प्राणायाम, पूरी विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्रेम से, पूरा ध्यान अभ्यास पर। भरोसा हमेशा अपने कार्य पे, अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत, अपनी लगन पे होना चाहिए। हम योग का अभ्यास कर रहे हैं। हम अपनी जोड़ों की दर्द से छुटकारा पाने के लिए अर्थराइटिस से, गठिया से, बतास से, सियाटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ से आप 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक आप आराम आराम से गोल गोल इसको घुमाते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें अगली प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको जब भी 2 से 4 अभ्यास करने के बाद पैरों में खिंचाव महसूस हो, पैरों में तनाव महसूस हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। दोनों पैरों में आप थोड़ा सा जगह बनाएं और आराम आराम से, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे परमात्मा, साधक पर कृपा करो, सतबुद्धि आए, विवेक आए, वह भी योग सत्र का हिस्सा बने, वह भी अपने जीवन में योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं तथा जीवन को स्वस्थ एवं सुंदर बनाएं। इस प्रकार से हम लोग 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार हम इसका अभ्यास करते हैं। अब हम धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं। इस प्रकार से अगला अभ्यास हमें इसमें आकुंचन करना है। आप बिल्कुल सीधे आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर इस प्रकार से लगाएं। हम हल्का हल्का इसे नीचे की तरफ खींचते हैं, दबाते हैं पैरों को अंदर की तरफ। आकुंचन आप जब इस प्रकार से करते हैं तो आपकी थाई में, आपकी नी में इस प्रकार से वाइब्रेशन होता है, घर्षण होता है। आप लगातार इसको 10 से 20 बार से लेकर के क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करें। जब भी आप योग सत्र में बैठे हैं, योग करने के लिए, योग का, प्राणायाम का, व्यायाम का अभ्यास करने के लिए बैठे आए, तो सारी क्रियाकलापों को, सारी गतिविधियों को एक जगह छोड़ करके केवल योग पर ध्यान दें, केवल अभ्यास पर ध्यान दें। जब हम योग पर और अभ्यास पर पूरा ध्यान देते हैं तो वो अभ्यास हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, वह सत्र हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस प्रकार से 3 से 5 बार आप करें, 10 बार करें और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हम कर लें, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों के ऊपर लाएं। आराम से, चाहे इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, लगातार हर लोगों को इसका अभ्यास करना है। कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार, 15 से 20 बार। सोचिए, एक एक अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसे हर व्यक्ति कर सकता है। जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, वो कठिन कठिन आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से बैठ करके आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेना है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग अगला अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार से
आराम से लगा देते हैं, कमर को सीधा करने का प्रयास करते हैं और दाहिने पैर के ऊपर बाईं पैर को इस प्रकार से हम लगाते हैं। दाहिने पैर के अंगुष्ठ एवं तर्जनी के मूल में हमारी बाईं पैर की एड़ी के पीछे वाला जो हिस्सा है हम उसे ब्लॉक करते हैं। आराम आराम से हम इसे दोनों तरफ बारी बारी से लाते हैं इस प्रकार से। सोचिए, केवल सूक्ष्म व्यायाम, हल्के व्यायाम का अभ्यास करके हम अपनी गठिया से, बतास से, जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तमाम ऐसी माताएं बहनें हैं, तमाम ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो 4-4 महीने से, 6-6 महीने से, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से इन समस्याओं का दंश झेल रहे हैं, पीड़ा से परेशान है। पीड़ा बढ़ जाती है जब ठंड के मौसम आते हैं। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आप नियमित रूप से इन सूक्ष्म व्यायाम के एक एक अभ्यासों को अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे। अब हम अपनी बाईं पैर को सीधा रखते हैं, दाईं पैर को इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। ध्यान दें, एक पैर को आपने सीधा रखा है, दूसरे को आपने फोल्ड किया। हम बाएं हाथ से दाईं हाथ के पंजे को इस प्रकार से पकड़ते हैं। हमारा जो दाहिना हाथ है वो इस प्रकार से। अब हम इसे आराम आराम से गोल गोल घुमाते हैं। ध्यान दीजिए, आप अपने हाथ की पंजे से पैर के पंजों को पकड़ करके धीरे धीरे गोल गोल घुमा रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, जब आप इसे लगातार 5 से 7 बार कर लें तो इसमें आगे की प्रक्रियाओं का भी अभ्यास करना है। कई प्रक्रियाओं का अभ्यास आपको करना है, मगर हाँ, आपने अगर सूक्ष्म व्यायाम को अपना लिया और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, कितनी भी पुरानी समस्या हो आपकी, हमारी माताएं बहनें, कितना तकलीफ होता है उन्हें, कितना दुख होता है जब सुबह उठ करके वो खड़े होने का प्रयास करती हैं, चलने का प्रयास करती हैं, मगर उनकी एड़ियों में तकलीफ होता है, उनके पैर के पंजे धरा पे नहीं पड़ते हैं, दर्द बहुत होता है। कितना दुखदाई वो क्षण होता है कुछ समय के लिए कि हमारे पैर उस स्थिति में नहीं है कि हम इसे धरा पे रख पाएं। आगे का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास हम लोग करने के बाद इसी में दूसरा अभ्यास करते हैं। पैर की पंजों को अंदर बाहर इस प्रकार से आप 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 12 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। ये हमारे और आपके लिए बेहतर विकल्प है। ये देखिए, जब आप इसे 10 से 20 बार करेंगे तो आपके घुटने के नीचे वाले हिस्से में नसों में काफी खिंचाव होती है, थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, थोड़ी खिंचाव हो तो आप उस स्थिति में घबराएंगे नहीं। इसकी अगली प्रक्रिया का हम अभ्यास करते हैं। अपनी पैर की पंजों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाते हैं। ये देखिए, फिर दूसरी तरफ से भी हम इसका अभ्यास करते हैं। ये लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12। ये देखिए, जब आप इसे ज्यादा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिससे कि हमारे पूरे पीछे वाले हिस्से में एड़ी के नीचे से इस प्रकार से पूरा धीरे धीरे आप जब ऊपर आएंगे तो घुटने के पास तक नसों में बहुत खिंचाव होती है। तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आपको लगातार अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा अवश्य करना है। इस प्रकार से ये रही हमारी तीसरी प्रक्रिया। पैर की पंजों से हमने सर्वप्रथम हाथ के पंजों से पकड़ करके इसे गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फिर हमने इसके बाद
आराम आराम से पैर की पंजों को अंदर बाहर इस प्रकार से किया। और तीसरी प्रक्रिया में हम लोगों ने इसे गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से अभ्यास किया। अब इसकी अगली प्रक्रिया, आप इस प्रकार से अपनी पैर को ऊपर लाए, थाई पैर। हमने अपनी दाईं पैर की पंजे को बाईं पैर की ऊपर, थाई के ऊपर इस प्रकार से लगा दिया। पैर का पंजा हमारा जो है वह ऊपर की ओर है। ध्यान दीजिए, हम अगला अभ्यास करते हैं। जिनके वजन बहुत ज्यादा है, जिनकी मोटापा बहुत ज्यादा है, अगर वह इस प्रकार से ना कर पाए तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सांसों को भरें, थाई को चेस्ट से लगाएं, सांस बाहर, फर्श से लगाते हैं। लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार थाई को चेस्ट से लगाएं। सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाएं, थाई को ऊपर लाएं, सांसों को बाहर करें, थाई को नीचे ले जाएं। इस प्रकार से 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ये अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यास सोचिए, हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम केवल बैठ करके हमको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप आराम आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार आप इसका अभ्यास कीजिए। जिस प्रकार से हम अपने घरों में छोटे बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते हैं, उस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास को कीजिए। वापस एक पैर से हमने एक तरफ से इसका अभ्यास किया। ध्यान दीजिए, अगर हमने एक तरफ से इसका अभ्यास कर लिया हो तो दूसरी तरफ से भी हमें इसका अभ्यास करना जरूरी है। अगर हम दूसरी तरफ से इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो आपकी एक तरफ का जो पैर का हिस्सा है वह हल्का एवं दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वह भारी महसूस होता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से, अगर हमने राइट साइड से किया है तो हमें लेफ्ट से भी करना अनिवार्य है। इस प्रकार से पैर की पंजों को पकड़ करके आराम आराम से गोल गोल घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम पैर की पंजों को अंदर बाहर इस प्रकार से अंदर बाहर लगातार करने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, पैर की पंजों को गोल गोल घुमाते हैं, केवल इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। महत्वपूर्ण, ये आराम आराम से आप इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें। चेंज करते हैं। तीसरी प्रक्रिया के बाद हम चौथी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। हम इसे ऊपर की तरफ लाते हैं। आराम आराम से आपको एक एक अभ्यास को करना है। ध्यान दीजिए, जब आप इसे ऊपर की तरफ लाएं तो ये देखिए हमारी जो स्थिति है, हमने बाईं पैर को फोल्ड करके बाईं पैर की पंजे को दाईं पैर की थाई के ऊपर इस प्रकार से लगाया है। जो हमारा दायां पैर है, जो हमारा राइट लेग है, वह बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। अब इस स्थिति में बैठने के बाद मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का पैर इस प्रकार से फर्श पे नहीं लगता है तो वो इसी प्रकार से ऊपर उठा रहता है। उसे घबराना नहीं है कि हमारी पैर फर्श पे नहीं आ रहा है। इस प्रकार से कोशिश तो हमको यही करनी है कि इसी प्रकार से करना है, और अगर ना हो तो जितना हो पाए वह उतना अभ्यास करेंगे। सांसों को भरें, धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर लाए, सांस बाहर, वापस श्वास भरें, ऊपर की तरफ लाए, श्वास बाहर, वापस। कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से 10 बार। इस प्रकार से आप एक एक अभ्यासों को विधि पूर्वक आराम आराम से करेंगे। ये बहुत
जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार आप इसका अभ्यास करें। ये देखिए बहुत ही सरल है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जब भी हम योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें या कुछ भी करें, हमारे मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक किया गया कार्य, खुशी खुशी किया गया कार्य, ईमानदारी से किया गया कार्य आपको हताश नहीं होने देगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपको थकने नहीं देगा, आपको हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण रखेगा, उत्साह से परिपूर्ण रखेगा। आपका मन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार सबको बदल के रख देता है केवल योग। शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ मन को पवित्र बनाने का एकमात्र साधन है योग। योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता है, कभी पीड़ाओं से ग्रसित नहीं होता है, वो कभी किसी व्याधियों का शिकार नहीं होता है। और अगर कोई व्याधि है, कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो उसका भी समाधान होता है। हर मनुष्य को हर कार्य को करते हुए भी, जीवन को जीते हुए, जीवन को जीवन की तरह जीने का एक संकल्प ले लेना चाहिए। जीवन को जीवन की तरह वही व्यक्ति जी सकता है जिसे जीवन का अर्थ मालूम हो, जिसे जीवन की लक्ष्य के बारे में मालूम हो, जो जीवन की कलाओं के बारे में, जीवन की खूबी के बारे में जानना चाहता हो, जानता हो कि यह जीवन किस लिए मिला है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का सारांश क्या है, मर्म क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। वही व्यक्ति जीवन को ईमानदारी के साथ, पुरुषार्थ करते हुए, लगन के साथ, हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर करते हुए जीता है। वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सदा स्वस्थ रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। वह कभी हताश, कभी निराश नहीं होता है। ईश्वर के लिए उसका हर कार्य होता है और वह हर कार्य को ईश्वर के लिए ही करता है। आइए दोनों पैरों को आप इस प्रकार से मिला लीजिए। हम लोग अब बैठ करके हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। पैरों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने के बाद आप हाथों से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। दोनों हाथों को हम इस प्रकार से सामने की तरफ लाते हैं, सांसों को बाहर करते हैं। दोनों हाथों से हम मुट्ठियां बनाते हैं। इस प्रकार से श्वास बाहर करते हुए श्वास को भरे। दो से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार, 5 से 7 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान दीजिए, जो स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, जो हाथ की पंजों से परेशान है, कोहनी से परेशान है, कंधों से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, फ्रोजन शोल्डर से परेशान है, ऐसे लोग नियमित रूप से एक एक अभ्यासों को करेंगे। जिनके गले में बेल्ट लग गई है, जिनके गले में पहले से बेल्ट लगा हुआ है, ऐसे लोग भी एक एक अभ्यासों को करके सर्वाइकल जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं। 3 से 5 बार, 5 से 7 बार आप इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति की अवस्था बहुत ज़्यादा हो, वह व्यक्ति, यह जरूरी नहीं होता है कि एक बार अभ्यास करे तो 3 अभ्यास, 4 अभ्यास, 5 अभ्यासों को लगातार करे। वह व्यक्ति एक प्रक्रियाओं को करने के बाद अपने हाथों को इस प्रकार से नीचे की तरफ ला सकता है और शारीरिक क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार ही अभ्यास कर सकता है। उसे अपनी शारीरिक क्षमता से, सामर्थ्य से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। फिर से दोनों हाथों को आप इस प्रकार से सामने की तरफ लाएं। श्वास को बाहर कीजिए।
दोनों हाथ की पंजों को इस प्रकार सांस भरिए, फिर सांसों को बाहर कीजिए। सांसों को भरिए, एक बार फिर से। कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 7 बार। ये इस प्रकार आप अभ्यास करने के बाद आप चेंज करेंगे। इसी प्रक्रियाओं को आप फिर से नीचे की तरफ करते हैं। कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार हाथों से इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। ये अब हम इसके अभ्यास के बाद आगे की तरफ चलते हैं। हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने लाते हैं। हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से लगातार 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से 7 बार आराम आराम से विधिपूर्वक धीरे धीरे क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अभ्यास करते हैं। हाथ की अंगुलियों को बिल्कुल 3 से 5 बार, 5 से 7 बार इस प्रकार से आप आराम आराम से वापस। अगर थोड़ा हाथों में दर्द हो तो आप क्षणिक रुक सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को फिर से हम सामने की ओर लाते हैं। हाथों से मुट्ठियां बनाते हैं इस प्रकार से और आराम आराम से गोल गोल कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार। देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास करना है। विधि पूर्वक योगाभ्यास, विधि पूर्वक आसन, विधि पूर्वक प्राणायाम। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। ईश्वर का ध्यान करते हुए परमात्मा के लिए यह कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए यह साधना कर रहे हैं, यह अभ्यास कर रहे हैं। हमारा हर कार्य हमारे गुरु के लिए होना चाहिए। हमारा हर कार्य हमारे ईश के लिए होना चाहिए। हमारा हर कार्य हमारे भगवान के लिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए। आइए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाने के बाद हम दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हैं और हाथों को मिलाने के बाद हम इसे गोल गोल घुमाते हैं। ध्यान देना है, जब हम इसका अभ्यास करें तो हमारे दोनों हाथ की कलाई बिल्कुल आराम आराम से घूमे, इसका ध्यान देना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रेशर में जब इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो अभ्यास सही होना चाहिए वह सही नहीं होता है। हम अपनी कलाई को आराम आराम से इस प्रकार से घुमाते हैं, मुट्ठियां बनी रहे। और याद रखें, आपके हाथ की कोहनी, ये जो हिस्सा है यह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, आराम आराम से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बढ़िया योगा अभ्यास कर रहे हैं, वो तो पूरी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, मगर उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता है। आप हमेशा इसका ध्यान रखेंगे। आपके हाथ की कोहनी जब भी आप अभ्यासों को करें तो वह सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप थोड़ा अभ्यास करने के बाद इसकी अगली प्रक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को फिर से मुट्ठियां बनाते हुए आप चेस्ट की मध्य में लगाएं। इस प्रकार से सांसों को बाहर कीजिए। हाथों को सीधा कीजिए, सांसों को भरिए। अंदर लाते हैं, बाहर ले जाते हैं, अंदर लाते हैं, वापस।
इस प्रकार से 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। फिर हाथों को वापस लाएं। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ लाएं, हथेली आसमान की ओर, सांसों को भरें। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर। हाथों को पीछे लाएं, अपने हाथ की पंजों को पृष्ठ भागों से स्पर्श कराएं। फिर सांसों को भरें। हाथों को सीधा कीजिए, श्वास बाहर। ये कम से कम 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार। ये इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। और इस अभ्यास के बाद आप हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ लाएं, आराम आराम से यहाँ पास में रख करके अपनी कोहनी को फोल्ड करते हुए 3 से 5 बार, 5 से 7 बार आराम आराम से विधि पूर्वक योगाभ्यास। इस प्रकार से थोड़ा अभ्यास करें। हाथों को साइड में कीजिए, धीरे धीरे विधि पूर्वक आराम आराम से आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान दीजिए, पहले आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। फिर हम लोग लगातार कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 12 बार, 15 बार अभ्यास करते हैं। हाथों को कंधों के पास रखें, गोल गोल। इस प्रकार से आराम आराम से 3 से 5 बार आगे की तरफ, वापस 3 से 5 बार पीछे की तरफ। इस प्रकार से अब हाथों को वापस लाएं, घुटनों के पास लगाएं और आराम आराम से इसे हम गोल 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 घुमाते हैं। विधि पूर्वक योगाभ्यास, विधि पूर्वक आसन, विधि पूर्वक प्राणायाम। आराम आराम से चेंज। दूसरी तरफ से भी आप इसे गोल गोल घुमाएं। ध्यान दीजिए, जब आपको अभ्यास करना हो, आप सारी गतिविधियों को, सारी क्रियाकलापों को, सारे विचारों को एक तरफ करें और मन को शांत करके केवल व केवल अभ्यास पर ध्यान दें। आराम आराम से 3 से 5 बार से लेकर के श्वास भरते हुए प्रेशर दीजिए, श्वास बाहर, रिलैक्स। एक एक अभ्यास। इस प्रकार से साइड से हम 3 से 5 बार इसका अभ्यास करते हैं। फिर हाथों को सामने की ओर लाते हैं, अंदर की तरफ। श्वास भरिए पूरा। चेंज। पीछे की तरफ से प्रेशर दीजिए, हाथों को वापस लाएं। इसके बाद हम आराम आराम से धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं।
इस प्रकार से 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार इसका अभ्यास करें। और अभ्यासों के बाद आराम आराम से 1 2 3 4 इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। और इन अभ्यासों के बाद आप आराम आराम से इस प्रकार से भी थोड़ा थोड़ा शरीर को घुमा लें, हाथों को पीछे रखें और धीरे धीरे आप इस प्रकार से 3 से 5 बार दाईं तरफ से, 3 से 5 बार बाईं तरफ से आराम आराम से विधि पूर्वक इसका अभ्यास करना है। वापस आते हैं। इतना अभ्यास करने के बाद आप आराम से बैठ जाएं। फिर अगला अभ्यास हमने कहा कि जो लोग सर्वाइकल की समस्याओं से परेशान हैं, जो गले में बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट का प्रयोग करते हैं, पट्टा लगाते हैं, वो लोग अगर अपनी गले की बेल्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, पट्टे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब वो साधक आराम आराम से एक एक अभ्यासों को करेंगे। इस प्रकार से आप दोनों हाथों को अंदर की तरफ लाएं और लाने के बाद हम क्या करते हैं, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे अपनी ग्रीवा को पीछे ले जाते हैं। ध्यान देना है, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वह अपनी ग्रीवा को नीचे नहीं लाते हैं, जिनको हार्निया की समस्या हो वह अपनी ग्रीवा को पीछे नहीं ले जाते हैं। कम से कम 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार, 5 से 7 बार एक एक अभ्यास। वापस आगे एवं पीछे। अब हम इसे चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, इसमें सांसों को भरते हैं। अपनी ग्रीवा को आप धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाएं। श्वास बाहर, वापस सांसों को भरें, बाईं तरफ लाते हैं। इस प्रकार से सहज होते हैं। फिर चेंज करते हैं। अब हम सांसों को भरते हैं। तीसरी प्रक्रिया, अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर धीरे धीरे झुकाएं, सांसें बाहर, वापस लाएं। इस प्रकार से दूसरी तरफ से अभ्यास करें। आराम आराम से। इस प्रकार से 3 से 5 बार दाईं तरफ से, 3 से 5 बार बाईं तरफ से आपको इसका अभ्यास करना है। एवं इन अभ्यासों को करने के बाद हम लोग इसमें जो आखिरी अभ्यास है, जो अगला अभ्यास है, अपनी ग्रीवा को हम आराम आराम से क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार
दाईं तरफ से बाईं तरफ से हम इसका अभ्यास करते हैं। दोनों तरफ से इस अभ्यास को करने के बाद आप दोनों हाथों में इस प्रकार से घर्षण करें एवं आराम आराम से आप इसे अपने मुखमंडल पे लगाएं। इस प्रकार से हम लोग हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करके अपने हाथ के अंगुलियों के लिए, हाथ के पंजे के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल के लिए, ब्रेन के लिए, इस प्रकार से हम थोड़ा अभ्यास बैठ करके ही कर सकते हैं। और जब हम पैरों से इसका अभ्यास करते हैं तो जो अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, गठिया से, बतास से परेशान है, सियाटिका पेन से परेशान है, जो जॉइंट पेन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसी तमाम व्याधियों का समाधान केवल सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हो जाता है। तो हमें और आपको नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों को करना चाहिए, इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आइए हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनके सिर में दर्द रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जो अनिद्रा से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, जिन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिनकी मेधा शक्ति ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तीव्र नहीं है, कोशाग्र नहीं है, वो लोग, जिन्हें अनिद्रा की समस्या हो, नींद नहीं आती है, वो लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ लाएं। 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत प्राणायाम। सहज हो जाएं, मन को शांत कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आप कुछ देर क्षणिक रुकें। इसके बाद हम लोग उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सहज हो जाएं, मन को शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें। इस प्रकार से आप इसे अपने मुखमंडल पे लगाएं, अपनी आभा मंडल पे लगाएं और हाथों को वापस ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाएं। अब सरलता के साथ अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेना है।
सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास मात्र से हम अपनी विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की इस योग की सत्र में जिन साधक भाई बहनों ने, जिन सभी दिव्य आत्माओं ने इस योग सत्र का हिस्सा बनकर योग का अभ्यास किया, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं योगी ज्वाला के पेज की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत शुभाशीष। मिर्जापुर ऑफिशियल पेज की ओर से, जो हमारे गृह जनपद का पेज है, आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें। हम सभी लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके जीवन में कभी कोई रोग, कभी कोई व्याधि ना आए। तो आज का जो हमारा सत्र है वह यहीं पे पूर्ण होता है। कल रविवार का दिन है और कल हम सभी लोग शाम के सत्र में, संडे स्पेशल क्लासेस में मिलेंगे और अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। मिर्ज़ापुर ऑफिशियल पेज पे, योगी ज्वाला पेज पे आप शाम को 5 बजे जुड़ करके अपनी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं और विशेष औषधियों के गुण के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल शाम को। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, ओम शांति।